की वजह क्या है, कोई प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। आप 3 घंटे हार्ड पढ़ रहे हैं, 6 घंटे सोना इनफ है। 6 घंटे, 7 घंटे सोना, 8 घंटे सोना, हो गया बात, काम खत्म। 12 घंटे आपका बिजनेस, खाना पीना सब कुछ आ गया, 12 8 20 तो हो गया ना। और 4 घंटे क्या करना है बताओ। आप यदि स्मार्ट होना तो आपका वर्क भी स्मार्ट ही है। आपका वर्क स्मार्ट नहीं है तो कोई दिखावा से कोई लेना देना है ही नहीं। आप कैसे दिखते हो उसे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास क्या कौशल लेता है, आप किस हिसाब से अपनी जिंदगी को मोड़ सकते हो या आगे ले जा सकते हो। सर्व स्वीकार की बात यहाँ आ रही है कि हर चीज को स्वीकार करना है, यानी कि दुख को भी स्वीकार करना है। सुख जो आया उसमें त्याग भी करने का मेरा भाव है। तो सुख दुख दोनों के बाद भी धर्म क्यों रुकना चाहिए, धर्म क्यों आगे नहीं करना चाहिए। आराम से ओम नमः शिवाय मरहम पौत्र माला गिनो, घर में बच्चों को गिना, बच्चों नहीं गिन सकते, कम गिना, उसको 7 गिना। एक बार ये राउंड करो, हर बार, हर यहाँ से ऑलरेडी ये माला जाप अभी जो भी जितने भी जैसे ये मैसेज जाएंगे आज के यहाँ के, क्या ओम नमः शिवाय मरहम नमः का विजय मंत्र का जाप शुरू हुआ, मुझे कोई कहना ही नहीं। जैसे मैसेज जाएगा इंडिया लेवल पे, जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए वहाँ सब लोग आराधन लग जाएंगे, सब लोग, कुछ कहना नहीं, ऑटो सिस्टम, उनको पता ही है हर साल का एक राउंड होता ही है। आप यूथ बनो, युवा आप बनाओ अपना ग्रुप, फाइनली आप आराधना करो, फाइनली आपकी पूरी डिसिप्लिन होनी चाहिए। आप व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में आओ, मस्त माला गिनो, एक डिवाइन मेडिटेशन, लोग देखने आए, पता चले वाह क्या बात है। ऐसी फालतू जिंदगी जी कर करना क्या जिसमें कुछ हिस्सा परमात्मा का हो ही नहीं। पूजा करना मतलब पुजारी भी कर रहा है, सबसे ज्यादा तो वो भगवान के पास बैठता है। तुम पुण्यशाली, वो पुण्यशाली, हाँ तुम पूजा कोई धर्म मान बैठे, खाली भगवान के पास बैठना वही धर्म मान बैठे और कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा पावर तो उसको है, पुजारी को है। वो भक्त ज्यादा है कि तुम हो, वो ज्यादा है। वो स्वार्थी है, पैसा ले रहा है, उसे कोई मोमेंट नहीं है, उसको कोई फीलिंग्स नहीं है। आप फीलिंग से जा रहे हो आधा घंटा तो भी बेस्ट है, लेकिन वो आधा घंटा बढ़ना चाहिए। आपका रेगुलर जो जाना है वो अटैचमेंट आपका करंटली रहना चाहिए। आपको उनकी हर चीज पसंद आनी चाहिए। एक माँ होती है, उसका बेटा अपाई होता है, उसका बेटा अंधा होता है या सुन नहीं सकता है या फिर पढ़ाई नहीं कर सकता, फेल हो सकता है, कुछ भी, मेरा बेटा वो चाहती है। ऐसे भगवान के हर पहलू को चाहे। परमात्मा ध्यान किया मैं भी करूँगा, परमात्मा तप किया मैं भी करूँगा, परमात्मा दान दिया मैं भी करूँगा, परमात्मा साधना की मैं भी करूँगा। प्रेम है, इसके लिए सब कुछ एक्सेप्ट है। अब उसमें कितने भी कष्ट आए इसकी कोई वैल्यूज नहीं है। आप कष्ट को देखो, ट्राई करो, आप ट्राई करो 24 घंटे जैसे वैसे जो खाया पिया सब कुछ ट्राई करो। मुझे मास्टर साउंड करना है, उठाओ 30 उपवास करने। क्यों तकलीफ आ रही है, तकलीफ लग रही है, 30 उपवास नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, वजह क्या। यदि आपके पास स्मार्टनेस नहीं है तो नहीं होगा। और स्मार्टनेस है तो फाइनल है कि फिजिकल शारीरिक क्षमता 2 या 3 दिन के लिए मैनेज करनी है, फिर 3 दिन के बाद नॉन स्टॉप 30 दिन तक सेम मूवमेंट होती है, सेम स्पीड, न कुछ एक्स्ट्रा खाना पीना है और न कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन है। यदि आपका शरीर आपके साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है वो आपके मन को पूछो। दुख जब आए तब आपको स्वीकार करके स्थिर रहना है कि उसके पहले भी आप दुख का स्वीकार कर लोगे। वो कहते हैं ना सेटलमेंट बैंक का कि आपको भी 4 करोड़ देना है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, 1.5 करोड़ में निपटा दो। तो आदमी क्या करेगा, 4 का इतना लंबा मुसाफिर करनी, 4 उनको देने के लिए वेटिंग में लगा, 1.5 का जुगाड़ करो, फिट करो, खत्म करो। सेटिंग करता है, नहीं करता है। ये प्रॉफिट का बिजनेस है। आप सहन करते हो ना, आप धर्म करते हो, आगे से आप अपने आप को आगे आके धर्म करते हो तो आपका बहुत सारे जो भी कर्म है वो सारे परिवर्तन हो, बहुत सारी चीजें बदलाव में आ जाती है, आपकी हार्दिक भावनाएं विकसित होती है। अब आपकी कंडीशन क्या बनती है, बावसी आई है तो आप धर्म करना होगा, बावसी इंजेक्शन मारे जाए ना आप थोड़े कोई बात हुई ना, मेरे क्या हुई बात क्या हुई। मुँह आपने सब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे के कोई ना कोई बात करके आपको आपकी ताकत बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आपको लग रहा है ठीक है, ऑफ ठीक है, बढ़िया है। तो ये सुनने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेवल थोड़ी है, ये इन्फॉर्मेशन लेवल है ही नहीं। यहाँ कोई बौद्धिकता की कोई परीक्षा नहीं हो रही है, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं आना है। यहाँ तो वो श्रद्धा को और कैसे धारदार बनाए उसके लिए आना है, आप अपनी आत्मा को कैसे सक्षम बनाते उसके लिए आना है। तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना जरूरी है कि नहीं है। हाँ, मैंने देखो अभी एग्जाम्पल बड़े नहीं लिए, सारी एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन ही ली। एग्जाम्पल में टाइम चला जाता है इसको। एक माँ, उसका बेटा पागल बन गया, क्या मार डालेगी क्या,
आपके आदमी ने कोई चीज़, दुकानदार है, कोई चीज़ गायब हो गई है, या तो घर में से कोई गहना चोरी हो गया या नहीं मिलता है, या फिर घर में कोई भी मेंबर्स हो बीमार ही रहते हैं, आप क्या कर सकते हो वो तो बताओ। एक ही बात है, आप उनको समाधि दो या आप समाधि में रहो, दो चीज़। या जो व्यक्ति जैसा उसको स्वीकार करो, यदि वो बदल नहीं सकता है तो, या तो वो बदल सकता है तो बदलाव के लिए आप ट्राई करो। ये दो चीज़ आपको स्वीकार नहीं पड़ेगी, और नहीं स्वीकार होगा तो शांति नहीं होगी। कल से आराधना शुरू हो रही है, अच्छे से अच्छे झाग के लिए तैयार हो जाना। एकासना व्यासना उपवास है, ट्राई करो, जुड़ जाओ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम। मुझे वो बताओ आप, यदि वो 28-30 साल का लड़का, यदि उसकी डेथ हो जाती, उसके 2 लड़के होते, उसका फ्यूचर क्या होता? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई कर्म तुम्हारे साथ नहीं आए, लेकिन नहीं आएगा ऐसा फाइनल है। तो कर्मों को शांत कर दो ना। धर्म ने उसको साथ दिया ना, तभी वो बाहर आ गया कि नहीं आया। उससे डॉक्टर ने क्या बोला? गॉड ब्लेस यू, भगवान के आशीर्वाद हो गए तो हो। तो वो बाद में क्यों करना, अभी क्यों नहीं करना? सिंपल बात है ना, बाद में क्यों करना? आप चाहते हो कि आपके परिवार को ठोकर खाए, आप चाहते हो कि आपके बिना आपके बेटे वो जैसे जैसे स्कूलों में पढ़े, वो जैसे वैसे कपड़े पहने, उसको लोग ठोकर मारे, उसको कुछ चाहिए और न दे। आप थे तो उसको बहुत प्यार मिल रहा था, आप थे तो उसे अच्छी तरह संभाल रहे थे। आप ही नहीं होगे तो उसको जैसे वैसे स्कूल में पढ़ाना, पैसा नहीं देना, परेशान करना, उसे ऑलरेडी उसे इतना सम्मान नहीं मिलना। आपकी वाइफ को आपका भाई या घर के कोई भी बोले कि भाई तुम्हारे हिसाब से करो, तुम्हें 5,000-10,000 रुपये दी जाएंगे, वो खापरा पापड़ करती रहे, वो घर को चलाने के मैनेज करती रहे, सुखी संपन्न है परिवार, फिर भी उसको कुछ नहीं। आपके बिना उसका कौन? आप चाहते हो, कोई नहीं चाहता। कोई ये सुना ना और करुणावान हो तो दुखी हो जाए, इसका मतलब धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म चाहते हो कि नहीं चाहते? परिवार का प्यार नहीं है? हाँ, तो मैं तो आज आया। आप मैं मुझसे प्यार करो, उसका कोई मतलब ही नहीं। आपका निकटवर्ती आपका परिवार है। यदि उसकी सुरक्षा चाहते हो तो आपको बलिदान देना है, आपको धर्म में जुड़ना ही है। ये तो गुरु महाराज की कृपा से वो परिवार बाहर आ गया, और प्रॉब्लम होती तो नहीं हो। गुरु महाराज की कृपा चारों ओर है, अरिहंत की करुणा बरसी रही है। आप चाहते हो कि दुख आए बाद में हम कुछ काम लें, या दुख ना आए ऐसा काम लें? क्या चाहते हो? जो चाहते हो वो करने वाले हो क्या? नहीं करने वाला ना, ठीक है, आपकी बुद्धि को सलाम। और क्या? कल रात को डिबेट है, वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक परिवार ने 280 करोड़ का डोनेशन दिया था, सब कुछ छोड़ के अहमदाबाद के वासना के वृद्धाश्रम में बैठे हैं। उनका इंटरव्यू आया, और इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मुझे भगवान का नाम लेना है, हम हमारी इच्छा से यहाँ आए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और आप ये इंटरव्यू भी मत लेना, न्यूज़ मीडिया भी छोड़ दो। उनको वृद्धाश्रम अच्छा लगा। मैं खुद जाके आया सूरत में, सीव में, वहाँ 40 वृद्धाश्रम है। जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसकी मदर वो वहाँ रहती, जो NRI थी, और वो खुद कमा रही थी, अभी उसके 65 ईयर्स है। वो आई वृद्धाश्रम में, और सारे वृद्धों को वही मैनेज कर रही है। वो कह रही है कि पूरी ज़िंदगी में भगवान का नाम लिया, या इधर अच्छा, बिना जवाबदारी, बिना समाज में नाम ले सकते हो, मेरे लिए वृद्धाश्रम अच्छा है। अब आपके लिए सोच है, वृद्धाश्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, कल बताना। ठीक है, वितरा के इच्छा में तो आज का विषय हमारा है एवरीथिंग इज एक्सेप्ट, यानी कि सर्व चीज, सर्व घटनाएं, सर्व व्यक्ति, सर्व वस्तु, उनका हमें स्वीकार करना है। क्योंकि मेन फाउंडेशन ये है कि कर्मों के उदय में आपको चेंज करने का टाइम मिला है, लेकिन जल्दी चेंज नहीं होगा। जो रिजल्ट आया है आपके सामने, उसको आपको भुगतना है, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो। अब चाहोगे तो बदल सकता है, लेकिन कर्म बदलना नहीं चाहता। कर्म जब दुख का टाइम आया है तो वो दुख चलेगा,
सुख का समय है, सुख चलेगा। आपने सोचा कि मुझे सुख कम कर देना, मैं पैसा खर्च देता हूँ, मुझे थोड़ा चेंज करना है, मुझे नॉर्मल लाइफ मैनेज करना है, इतने विधाता नहीं करना, तो आप चेंज कर सकते हो, बाकी सुख तो आपका रहेगा। दुख जो है आपके सिर पर आ गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्म की फॉर्मूला है सारी। अब कर्म की फॉर्मूला उसका समय आया तब चेंज होगा, लेकिन उसके पहले आपने अपनी मन से समाधान कर लिया कि ये सारी स्थिति ये चली जाएगी, ये सारी स्थिति जो मेरे साथ है दुख की, वो दुख मुझे ज़्यादा कब रहे जब मैं उसको स्वीकार रहा हूँ, मैं दुख में दुखी हो रहा हूँ, दुख से विरुद्ध खड़ा रहा हूँ, दुख को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दुख और सुख वो कर्म का टाइम पीरियड है, जिसे उदय काल कहते हैं। उसके सामने जब बंद होता है कर्म का आना, वो बंद का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप चाहो वो कर सकते हो। एक तरफ आपके घर में शादी है, बहुत सारे गेस्ट हैं, आप चाहो तो आप बहुत सारी इज्जत कमा सकते हो, आप चाहो तो लड़ाई झगड़ा करके गंवा सकते हो, दोनों तुम्हारे हाथ में। गेस्ट तो 1000 आने ही वाले हैं, शादी होने ही वाली है, उसका टाइम आया है तो वो होना है, लेकिन आप क्या चाहते हो? यानी ज्ञानी भगवान ने हमें सूत्र बताए कि आप सर्व चीज़ों का स्वीकार करना सीख लो। आप स्वीकार नहीं करोगे तो आपने चाहा वो होने वाला भी नहीं। आप स्वीकार करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ हो, जिस चीज़ में हो वहाँ राजी हो, और राजी होने का मतलब ये है अल्प कर्म बंध। मन की जो भी संक्लेश की स्थिति थी, जिसे शास्त्रकार विभाव कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, वो मन के स्तर पर आप कहीं पर युद्ध पे नहीं जाते, आप अपने अज्ञान को शांत करने के लिए, अज्ञान को बदलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, सर्वस्नेह स्वीकार, सहज स्वीकार में जो एक्सेप्ट करना है। अब स्वीकारा जिसने नहीं, वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया। छोटा सा एग्जांपल, आप चल रहे हो, आपको पैर में खीले लगी, लहू निकल गया, दर्द हो रहा है, आपको जो ड्रेसिंग में 15 दिन चले गए शुगर के कारण, दवाई लेनी पड़ी, दर्द हो रहा है, ड्रेसिंग के पीछे 2 टाइम आपको आधा घंटा देना पड़ता है। ये आप परेशानी लेके जो चल रहे हो, उसमें गुनहगार कौन है? आपको कोई चाटा मारता तो आप उससे बदला ले सकते, आपका कोई पैसा ले जाता तो उससे आप मांग सकते, आपको जानबूझ के कोई बदनाम करता, आपको पता चलता तो उसको आप पकड़ दे, बोल भाई तो क्या कर रहा है। ये कोई भी आपको दिख रहा है तो उससे आप बदला लेके आप संतुष्ट होते हो कि भाई मैंने, मेरा जो ये बदनामी कर रहा था, मेरी जो चीज़ थी, मेरे जो पैसे थे, वो मैंने कवर कर ली। कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है आपके सामने, लेकिन अब पैर में जो खील लगी, 15 दिन जो ड्रेसिंग चला, उसमें कोई पर्सन नहीं है। अब आपके अंदर जो 15 दिन प्रॉब्लम्स आई, उसका गुस्सा किस पे निकालोगे? यानी कि आप गुस्सा नहीं करते हो, बुखार आया तो गुस्सा नहीं करते हो, ठीक है, प्रॉब्लम है तो घर वाले को बोलते आवाज़ नहीं करना, मुझे खाना पसंद नहीं है, शांति रखो। ज़्यादा बुखार आ गया है तो डॉक्टर दवाई ढंग से नहीं दे रहा है, 3 दिन दवाई ली, बुखार नहीं उतरा, एक ऐसा डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बता दो, परेशानी हो जाती है, लेकिन बुखार दूर नहीं होता। ये सारी हमारी मानसिक प्रक्रिया हमें दुख में और ज़्यादा डाल देती है। यानी कि हमारे पास चेक करने के लिए चेकबुक है, साइन करते हैं, पैसे लिखते और दे देते हैं, और आपको जो चेक देना है, पैसा लाख रुपए जिसको देना है वो लेने वाला है, उसको देना ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि पैसा चेक देने के बाद भी आपको जेल हो गई। आपने चेक तो दिया लेकिन बाउंस आया, क्यों? बैलेंस नहीं था। ये सिस्टम ये है कि आपने सहन तो किया लेकिन डबल आया, आपने चेक दिया लेकिन जेल हो गई। तो कंडीशन ये बनी, हमारे पास बैंक में पैसे ही नहीं थे और बिना पैसे तुमने चेक दे दिए, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस था कि मैं 30 तारीख को मैं 5 लाख रुपये भरा देने वाला हूँ बैंक में, हुआ ही नहीं। वो आदमी परेशान है, आपने 3 बार उसके साथ चालबाजी, यानी जो भी चीटिंग हुई उसने तुरंत केस डाल दिया कि ये ऐसे गेम कर रहा है, सीधा जेल हो गया। आपकी भावना तो सही थी ना, चेक बाउंस हो रहा है, पैसा बैलेंस में नहीं है, आपने
काम जो कुछ भी किया उसमें सजा मिली। यहाँ पर सेम एग्जाम्पल ये है, आप दुख के नाते स्वीकार नहीं करते हो तो नई सजा वापिस स्टार्ट हो जाती है। अब दुख वो तो स्वाभाविक है, भगवान को आए कि नहीं आया। इस पृथ्वी पर जिसको भी भगवान बनना है उसको दुख आया, लेकिन वो सारे समय को उन्होंने मैनेज कर दिया। दुख के नाम पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सुख के नाम पर उन्होंने समता रखी, त्याग कर दिया। सुख दुख के द्वारा अपने आत्मा को कहीं पर भी दलदल में नहीं जाने दिया। यानी हमको ये सोचना है, 2-3 दिन पहले बताया था ना, कर्मों को बदलना है कि आपके अंदर छिपे अज्ञान को बदलना है। अज्ञान को बदलना, यानी कि हमारा नॉलेज, हमारी ज्ञान दशा वो किस स्तर पर हमें आगे ले जा रही है, क्योंकि ये संसार को समाप्त होते देर नहीं होने वाले। मौत द्वार पे आके खड़ी रहने वाली, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जब आपके हाथ से बहुत सारा समय निकल जाता है, तब वो लास्ट मोमेंट पता चलता है मेरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं मेरा। ये किसके लिए सजाया था, ये महल साम्राज्य किसके लिए खड़ा किया था, ये सारी प्रवृत्तियां मैं किनके लिए कर रहा हूँ। बीच में से आपको इस दुनिया छोड़ के जाना है और संसार आपके बिना नहीं रुकना। क्या रुकना है? हाँ, आपके बिना रुकना है कि नहीं रुकना है? नहीं रुकना है। आध्यात्मिक स्थिति ये कह रही है कि कर्मों का स्वीकार करे, कर्मों के स्वीकार के साथ ये कर्म मेरे, इसके लिए मुझे बदलने वो भी स्वीकार करे। सिर्फ दुख आया है मैं सहन करूंगा ऐसा नहीं, सुख आया है मैं सुखी हूं ऐसा नहीं। जो सुख मुझे पाप करा रहे वो सुख है, इसका मतलब सुख मुझे मारक है, पुण्य मुझे मारक है, तारक नहीं है, दुर्गति में ले जाएगा। अनुकूलता के नाम पर हमने धर्म का त्याग किया, धर्म के विरोध में खड़े रहे, अनुकूलता सुख शामिल। और जब दुख आया तो हमने धर्म को खरीदने की कोशिश करी, धर्म मेरे पास आए मैं सुखी हो जाऊं, और पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जो सोच रहे वो कर्म के विपरीत सोच रहे, यानी कि धर्म के विपरीत सोच रहे। अब परिस्थिति ये बनी हमारी कि जब दुख मिला तब उसको सुलझाने का ट्राई किया, जब सुख मिला तो उसे सेफ्टी का ट्राई किया कि हमारा रहना ही चाहिए। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि यदि ये आपकी सोच है तो जैन दर्शन आपको मान्यता नहीं दे रहा है, आपका स्वीकार नहीं कर रहा। क्योंकि जितने तीर्थंकर हुए, जितने गंधर्व भगवंत हुए, जितने महापुरुष हुए, या अन्य धर्मों में जितने भी संत सन्यासी हुए, सबके जीवन में त्याग सर्वोपरि रहा, सबके जीवन। तो जैन कुल जिसको भी मिला है वो किस परंपरा में जुड़ा है, त्याग के या राग के? त्याग दिखता नहीं। यदि सामान्य त्याग दिखता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा राग खड़ा है, बड़ा शत्रु खड़ा है। सालिभद्र, हर कोई पहले तो रूल्स ये बनाना है, हर कोई कंडीशन को मुझे एक्सेप्ट करना है, और हर कंडीशन यानी कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी कंडीशन कभी भी आ सकती है, आप नहीं चाहो तो भी आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप कितना भी उसे दूर करना चाहो तो भी वो दूर होने वाली नहीं है। एज अ सैल्यूट आपको सलाम करना ही पड़ेगा। अतिथि घर पे आए हैं तो उनका आपका स्वागत करनी पड़ेगी। दुख वो अतिथि है तो उसे स्वीकार लो, दुख को स्वीकार लो। यानी कि मन के स्तर पर एक समाधान स्टार्ट हो रहा है। हमारा प्रारंभ एक कॉन्फिडेंस लेवल है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि समाधान वो मेरा हिस्सा है। यानी कंडीशन ये बनी कि जो दुख आ रहे हैं उसका स्वीकार करना है, जो सुख है उसमें धर्म स्थिर रखना है। आप यदि कर्म को मान रहे हो और अभी अच्छा सब कुछ चल ही रहा है तो ये अच्छा कंटिन्यूटी नहीं चलेगा, कोई भी इफेक्ट कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी। और आंखों के सामने है ना संसार। और यदि आप समझदार हो तो फाइट मस्ट, आपको संघर्ष करके भी धर्म को सुरक्षित रखना है आपके लिए। और आपकी यदि वो सामर्थ्यता है तो आपके परिवार में भी वही एप्लीकेशन यानी वो अप्लाई होगा। आपका परिवार सुखी कैसे होगा? पैसों से, खाने पीने से, कपड़ों से, गहनों से, अच्छी एजुकेशन से। सुखी होने का रास्ता कौन सा था? आपका दुख स्वीकार है या नहीं है?
हमारा विषय है एवरीथिंग इज एक्सेप्ट। दुख स्वीकार है कि नहीं? नहीं है। यदि दुख स्वीकार होता तो आपकी आराधना शुरू हो जाती, तपस्या शुरू हो जाती। आप डर रहे हो, नहीं मुझे नहीं करना। यानी रास्ता क्या बना पता है? दुख स्वीकार नहीं करना है, लेकिन आ जाएगा तो स्वीकार कर लेंगे। बस वो एक्सेप्ट कर। आ जाएगा तो स्वीकार नहीं, यानी आप एक्सेप्ट करते हो, एक्सचेंज नहीं करते हो जी, आने से एक्सेप्ट करना है, आपको बदलना नहीं है अपने आप को। तो ये तो है ना बुरा, ये क्या हुआ पता है? जबरदस्ती हुई। हाँ, ये जबरदस्ती से हमने स्वीकार लिया कि यदि कोई दुख आएगा तो स्वीकार लेंगे। ज्ञानी कहते हैं कि दुख न आए ऐसा कोई स्वीकार करो, जिसे सकाम निर्जा कहते हैं। आपका दुख आने वाला है और फिर आप अपने आप को बदलो, इसमें मजा क्या है? आपके पास सब कुछ है और आप उससे भी आगे त्याग की भूमिका में आगे बढ़ो, फिर मजा आती है। यानी आपके मन की फाइट यहाँ शुरू होती है। यहाँ पर आपका विचारों का संघर्ष शुरू होता है कि कष्ट आता है, पीड़ा होती है, तो मुझे सहन करनी या सामने से मुझे पीड़ा को आमंत्रण देना, वेलकम आ जाओ। पचखान क्यों करना? त्याग क्यों करना? नहीं करते तो क्या इश्यू है? दुनिया में कोई त्याग इतना सारा थोड़ी होता है। सब लोग त्याग करते बैठा है, देखा है सबको? हाँ, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओ, पूरी दुनिया में सब जगह पूरा संसार खड़ा है, मोह खड़ा है, राग खड़ा है। आपको डुबोने के लिए हजारों लाखों चीज तैयार है। जहाँ से बाहर निकलो, खाने पीने की, कपड़े की, गहने की, बीमारी है तो अस्पताल है, दवाइयाँ है, दुनियादारी है तो स्कूल है, सब कुछ आपको दिखने में लगा। पूरा संसार सजा के रखा है, लोग यहाँ जुड़ने चाहिए। और ज्ञानी कहते हैं कि यदि ये सारी चीज़ होती तो फिर इतने सारे धर्मों के जो परमात्मा हो या जैन दर्शन में जो प्ररोपणा की है, जो जैन दर्शन का जो अनुसरण सही ढंग से कर रहा है, उसकी ये स्थिति बनी, ये कैसे बनी? दुख स्वीकार करना है या दुख को आमंत्रण देना है? दुख आए तो ही आप दुख के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करोगे या सुख में भी दुख को बुलाओगे। यानी कि कोई भी कष्ट आपको आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है, और क्यों? आसान लगना चाहिए। सुख आए तब भी दुख को बुलाना चाहिए मेरे से। ऐसा एक वाक्य है, आज्ञा शिवाय भवाय च। आज्ञा सुख है और कल्याणकारी है। यानी कि सुख का टारगेट बन गया ना, उसके बाद सब कष्ट सुखमय बन जाए। टारगेट क्या है? यदि कोई रसोईया है, हाँ महाराज रसोई बनाता है, उसको बोल दिया कि 10,000 की रसोई बनानी है। अब 10,000 की रसोई का टारगेट बन गया तो उसके बाद कितने भी आग है, कितनी मेहनत है, कितना पसीना है, कितना सब्जी बनाना है, कितना वो मावा बनाना है, कोई कष्ट नहीं है उसको। ज्ञान सार में ऐसा कहते हैं, धनार्थी यथा नास्ति शीत ताप। जो दुख सहन करते शीत ताप के, वो दुख भी उसको मान्य है। ठंडी का दुख मान्य है, गर्मी का दुख भी मान्य है, भूख का दुख वो भी मान्य है। क्यों? क्योंकि धनार्थी यथा नास्ति, धन की प्राप्ति होती है। यानी कि धन प्राप्त करने का मार्ग जिसे मिल गया है, धन इस रास्ते मिल रहा है, वो सोच लिया और धन मिल भी रहा है, वो फाइनल हो गया है, तो इसका मतलब उस रास्ते पे जो भी कष्ट आएगा हम स्वीकार लेंगे। 12 बजे तक कोई कस्टमर आता ही रहता है, माल लेता ही रहता है, ऑर्डर लिखाता ही रहता है, सोएगा? नींद का सुख छोड़ दिया ना। डायमंड के व्यापारी में ऐसा होता है, उनका भी रशिया वगैरह अमेरिका, वो सुबह होती रात होती है ना, तो ऑर्डर लिखते हैं फ़ोन पे, तो रात को 1, 2, 3 बजे तक चलता है और सुबह वापस 8 बजे 9 बजे तैयार हो गए ऑफिस, 10:30 बजे वापस पूरा मैनेज करना है। सुख नहीं मिल रहा है, दुख मिल रहा है, दुखी हो रहे, कोई दुख नहीं दे रहा है, अपने आप दुखी हो रहे, तो भी अच्छा लगता है। धन के अर्थी को, धन प्राप्ति वाले को सारे दुख सुख लगते हैं। जिसको धर्म प्राप्ति करनी है उसके लिए दुख उनको बुलाना दोनों है। धन की विचारधारा क्या हो सकती है, धर्म की विचारधारा क्या हो सकती है। धन के माध्यम से दुख स्वीकार्य है तो धर्म के माध्यम पर सुख दुख स्वीकार्य है या नहीं? नहीं।
क्योंकि धर्म हमें ऐसा ही लग रहा है कि क्रिया करेंगे अच्छा रहेगा, वो धर्म है। हम ऐसा ही सोचते हैं कि हमारी अनुकूलता रहे, इतना धर्म करना। जैसे थोड़ा कष्ट आया तुरंत तप छोड़ देंगे, तुरंत जाप छोड़ देंगे, तुरंत सामायिक प्रतिबंध छोड़ देंगे। फाइट मस्ट। आप लड़े तो आप जीते। फाइट मस्ट थी, आपके पास वो सोच ही नहीं बनी, वहां तक देखने की नजर ही नहीं, उधर तक हम पहुंच ही नहीं पाए। वजह क्या? यदि हमारे यहाँ एक छोटा एग्जाम्पल लेते, दादा बुद्धदेव राय सूरी महाराज, वो तो आध्यात्मिक दृष्टि के थे और बहुत ही ऊंचाई पे थे, आसमान को छू लिया था उन्होंने। वो गुरु महाराज ने जब कुक्षी में प्रवेश कर रहे हैं तो कुक्षी गांव एमपी का उनको स्वीकार नहीं कर रहा। उनको ऐसा डर था तो कोई ऐसे संत आएंगे जो संत के वेश में होंगे लेकिन लोगों को अंधश्रद्धाओं में जोड़ेंगे। वो सही थे उनके हिसाब से, लेकिन परख सही नहीं रही। आप सही हो सकते हो लेकिन जब समय आते आप सही नहीं हो तो क्या वैल्यू? गुरु महाराज वहां रुके, छोड़ दिया। गांव में जाना ही नहीं जाते, 3 दिन नहीं गए, उपवास किया 3 दिन, तीनों सब साधु और अपनी स्वाध्याय आराधना मस्त रहते रहे। उन लोगों को ऐसा फीलिंग्स हुआ गलत काम कर दिया, ये तो बहुत सही साधु है। उनको रिक्वेस्ट की, पधारो साहब, देखिए हमारा नियम है, हम 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, हम निकल जाएंगे। सम्मान नहीं किया, नो इफेक्ट। बहुत सारा सम्मान किया, नो इफेक्ट। असर कहाँ थी? स्वयं में थी, यानी कि स्वयं का उद्धार, स्वयं की सामर्थ्यता बढ़े, उसमें ही उनका फोकस था। यानी बाह्य दृष्टि, आप अदरवाइज कहीं पर भी कंसल्ट होते हो तो पहले ही नुकसान आपका आता है, क्योंकि मन में इतना सारा बारूद भरा है। कोई सम्मान नहीं दिया तो फोड़ने लगा, किसी ने सम्मान दिया तो फूलने लगे, दोनों बात है। तो सम्मान और अपमान वो आपका अकाउंट है ही नहीं, आपका कोई लेन देन है ही नहीं उससे। तो यहाँ हम जुड़ गए, ये प्रॉब्लम हुई कि हम स्वीकार करने में कमजोर रहे। इसके लिए जैसे ही दुख मिला ऐसे धर्म का हाथ पकड़ लिया, जैसे प्रॉब्लम शुरू हुई ऐसे सब जगह ढूंढने लगा कौन है कहाँ। दादा बुद्धदेव राय सूरी महाराज सारे कष्ट सामने से चुने, प्रभु महावीर सारे कष्ट सामने से चुने, शालिभद्र सामने कष्ट, सारे कष्ट सामने से चुने, चंड कौशिक जितने भी कष्ट आए आने ही दो और ज्यादा आने दो। क्यों? क्योंकि उनके पास वो विजन था, मैं आज यदि सजाग अवस्था में, मेरा थॉट्स, मेरी विचारधारा यदि सजाग है, मैं जागरूक हूँ, साक्षी जिसे कहते हैं, तो फिर मुझे हर कंडीशन में, हर परिस्थितियों में मुझे राजी रहना आता है। दुख से दुखी हो, कितने भौतिक दुख रहने वाला है। धर्म से सुखी हो, कितने भौतिक सुख रहने वाला है। धर्म का समय कितना है? जब तक आप समझदार हो, आपकी सेंस एक्टिव है, तब तक। दुख का समय कितने साल का है? अनंत काल। अनंत काल दुख का समय है। सुख का समय इतना लंबा नहीं बताया गया है, क्योंकि व्यवहारिक सुख जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। उसमें भी वो व्यवहारिक सुख के बाद भी वो त्याग का सुख यदि पीड़ा से स्वीकार किया है तो वो विरल आत्मा है। इसके लिए दुख को भी सहन करना है तो वो मन प्रसन्न होना चाहिए और वो चैलेंज उठाता है, चैलेंज उठाता है, अपने आप को धर्म में झोंक देता है। एक फायरमैन वो कॉस्ट्यूम कब पहनता है? शादी ब्याह में, रिसेप्शन में, कॉर्पोरेट फंक्शन में। वो फायरमैन अपना कॉस्ट्यूम कब पहनता है? जब कई मैसेज मिले कि जब आग लगी है, वो पता चला है तो वहाँ पहुँच जाता है। तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ होता है कि आग कम लगी हो तो ही मैं जाऊँ। उसके दिमाग में ऐसा होता है मैंने कॉस्ट्यूम तो पहन लिया है, वो वाटर टैंक तो ले लिया है, पानी लाइव बम्बा, तो वो वाटर टैंक ले लिया, लेकिन वो 10 माल की बिल्डिंग है, सब पूरी आग लगी है, तो अभी मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, यानी कि कितनी भी आग हो चले जाना है क्या?
यानी कि साधक की एक अवस्था होती है, जलना मंजूर है लेकिन कर्मों को जला के। हाँ? एक आराधक की अवस्था है, पीड़ा सहन करेंगे, माला गिनेंगे, जाप करेंगे, भक्ति करेंगे, त्याग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं होता? ये जिंदगी को बर्बाद करने वाले कौन से रास्ते हैं जहाँ मैं चलता रहता हूँ? मैं क्यों पीछे नहीं आ सकता हूँ? क्यों मैं बैक टू बैक रहना? मैं वापस ना आने की वजह क्या है मेरी? यदि एक फायरमैन का भी यदि टारगेट बनता है तो कितनी बड़ी आग वो कूद जाता है। एक साधक आत्मा उसे करना ही है तो वो कूद ही जाता है, मुझे ये करना ही है, और करके ही रहता है। और फिर उसकी एग्जाम शुरू होती है, परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि हार्ट ऑपरेशन स्पेशलिस्ट कोई होता है ना, हार्ट ऑपरेशन कौन करता है? हाँ, तो यहाँ पर छोटी मोटी ऑफिस टेबल लेके बैठे और उसके वो आसपास वो ड्रॉर खोले और 10 डब्बे हो दवाई के और 4-5 इंजेक्शन कुछ लगाए हुए हो या 15 इंजेक्शन हो, छोटी सी 500 फुट की दुकान में एक डॉक्टर बैठा हो और वहाँ पर सारे ये 20 दवाइयाँ हो, उसका एक छोटा टेबल हो, सब उसको आप बोलोगे भाई ये स्टिचेस करके दो ना, उसको बोलो कि लगा है, चमड़ी फटी है, आप स्टिच करो, टाँके ले लो। उसको बोलो कि बेहोश हो गया है, उसको ऑलरेडी ऑपरेशन की आवश्यकता है, कोई प्रॉब्लम हुआ है देखो आप, वो क्या बोलेगा? मेरा काम नहीं आ गया। क्यों? हार्ड वर्क किसके लिए है? जो स्मार्ट है। हार्ड वर्क किसके लिए है? जो स्मार्ट है इसके लिए। इसका मतलब क्या? संघर्ष में कौन नहीं उतरता? जो स्मार्ट नहीं है वो। डरते हो ना? क्या का डर लग रहा है? भोजन छोड़ दिया आपने, तपस्या कर दी, डर क्या लग रहा है? तो बताओ क्या होगा? क्या आपको पता ही नहीं है कि तब से क्या मिलता है? आपकी पूजा नहीं हो रही है भगवान की, क्या वजह है? क्या अब बाहर जा रहे हो भोजन करने, खाने पीने, कोई गल्ले पे खड़े रहते, कोई बाहर की चाय पी रहे थे, कुछ न कुछ सब कुछ चलता है। ये सारी चीज आपके जीवन को जैन धर्म से दूर कर रही है, तो आपकी अवेयरनेस कहाँ गई? आपकी अवेयरनेस कहाँ गई? ये सारी वजह क्यों? आपको कुछ दिखता ही नहीं है, यही लाइफ है, ऐसे ही जीना है, नया कोई जीवन है ही नहीं। आपके साथ आपका परिवार है ही नहीं, आपके साथ समाज में कैसा रहना करना, क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। इसका मतलब अनकॉन्शियस इज द डेड माइंड। यू नो दैट? जो भी अनकॉन्शियस है, विचार शून्य है, जो दिमाग लेके बैठा है लेकिन डेड माइंड, एक मौत है। कितने ओटीपी में ये ऑपरेशन थिएटर होता है ना, तो उसमें कई ऑपरेशन फेल होते हैं, आदमी मर जाता है, लाश होती है और कहते हैं कि क्या करना है, कुछ नहीं किया, बाद में ले जाएंगे। ऐसी दिन भर की बड़ी हॉस्पिटल में 50-100 लाशें खड़ी होती है। बॉडी है, कौन है उसका टाइटल भी है, नाम भी है, एज कितनी है, वो पूरा उनका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन डेड है। कहाँ रहते हैं वो? घर पे रहते हैं, समाज में रहते हैं, क्या मसान में रहता है? डेड माइंड। कोई आगे की सोचे, यदि वो आग में चला जाता है वो फायरमैन, इसका मतलब कोई भी आराधक यदि समझदार है तो उसे कोई भी परिस्थिति स्वीकार सकता है। कष्ट से कभी डरना नहीं, दुख से कभी डरना नहीं, कोई भी परिस्थिति हो उसे परमात्मा के साथ स्वीकार करना। मैना ने स्वीकार किया कि नहीं किया? हमारा रविवार को बहुत अच्छा अनुष्ठान, बेहतरीन अनुष्ठान है तपस्या के विषय पर, और कल से हमारे नौकर महामंत्र ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः मूल मंत्र विजय मंत्र की आराधना शुरू हो गई है। बैठ जाओ, 72 माला गिन लो। मैंने आपको कहा था, बोल दो, मैंने आपको कहा था मैं यहाँ नया हूँ, मुझे कम लोग पहचानते हैं, फिर भी यह महामंत्र का ऐसा प्रभाव है जो आपके सामने रिजल्ट लाके खड़ा रहेगा। कुछ समय जाने दो, लेकिन फाइनल मैसेज आ गया। 4-5 दिन की बात है, एक परिवार है, उस परिवार में कुछ इश्यू हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुदेव ऐसा हुआ है, क्या करें, कैसे करें? चातुर्मास को लेके ये प्रॉब्लम हुई है, चौमासा में रहे हुए, तो सब जिम्मेदारी थी, तो मैनेज करना था, संभालना था कोई रिलेशन के हिसाब से। तो कहा कि भाई आप जाप करो और हो सके तो अच्छी ट्रीटमेंट कराओ, पालितना में अच्छी नहीं हो सकती है, ऐसे करके बात की। लेकिन ऐसा लगा कि भाई नॉर्मल है तो रिकवरी हो जाएगा। 3 दिन हुए और फाइनल ये मैसेज आया कि उनकी ट्रीटमेंट अच्छी करानी पड़ेगी, क्योंकि दर्द बढ़ता गया अंदर का।
जब डॉक्टर चेक कर रहे हैं अहमदाबाद, बम्बई, बैंगलोर बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है, बरोबर, वो तो फाइनल है ना। अब वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जब उनको चेक कर रहे हैं तो उन्होंने उनके परिवार को स्टेटमेंट दे दिया, कोई भी हिसाब से बचना मुमकिन लगता नहीं है। क्या स्टेटमेंट दिया? जो 28-30 साल की उम्र का लड़का है उसके लिए स्टेटमेंट दिया, हम उसे बचा सकते नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सीरियस है। लास्ट में गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा, बच जाएगा, ठीक है। समाचार मिले कि हमारा सब ऐसा है, सीरियस है। मैं भक्ति करके निकला, मुझे माला गिनने ही जाना था, लेकिन हमारा सब ऐसा है। मैं ठीक है, फ़ोटो भेजो, उन्होंने फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप पर, चेक किया, गुरु महाराज को प्रार्थना की, उनको ही कहा कि भाई आप आराधना करना और अहमदाबाद में वासक से जिस भैया के पास है वहाँ से आप ले लेना, हो सके तो वहाँ आप वास्के उनको कर देना। नौकार मंत्र ओम ह्रीं श्रीं हरं नमः का वास्के। अब एक दिन 24 घंटे गए, ऑपरेशन हो गया, ज़्यादातर 2 किलो का कोई ऐसा गांठ निकली, सॉल्यूशन हुआ, रिपोर्ट 1-2 बाकी थे, एक नॉर्मल आया, दूसरा बाकी था, बाहर भेजा था। शाम को रिपोर्ट आया, गुरु महाराज एकदम नॉर्मल है, शांति है, संडे को छुट्टी दे देंगे। मैं आपको कहता हूँ कि हजारों किलोमीटर दूर भी वो रेंज को कवर कर सकते हो यदि आपकी पॉजिटिव थॉट्स है तो। हाँ, मैंने आज सुबह आपको जो बोला था वो सूरत का था ना, ये यहाँ का ही है। कितने दिन हुए? 3 तारीख का प्रवेश, 23 तारीख नहीं हुए अभी तक। और आप मेरे कंसल्ट होते समझन 14 साई तो 12 तारीख से आप कंसल्ट हुए, 10 दिन भी नहीं हुए, और वो भी आप 5 दिन में रिजल्ट। आपके जीवन में आराधना क्यों ना हो, आप मुझे वो बताओ। आपकी मेमोरी इतनी लॉस क्यों, इतनी लूज क्यों? बात ये है, मैंने आपको सुबह बोला, अब मुझसे जुड़ना ही मत। मेरे पास आए, मैं माला जाप दूंगा, बात खत्म। आप अरिहंत से, आपकी शुद्ध चेतना से, आप देवगुरु धर्म से जुड़ जाओ। आप सोचना ही मत कि हमारे साथ है ना वो कुछ चमत्कार हो जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। ये फालतू चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। असमाधि ये बहुत प्रॉब्लम है, शारीरिक वेदना है। धर्म करने के लिए कोई अंतरा तो रास्ता है, बाकी बिजनेस नहीं हो रहा, क्या हुआ? बिजनेस नहीं हुआ या सगाई लगन नहीं होता, आ जाओ ना, हमारे काम हुए। ये सारी फालतू बातों के लिए यहाँ आना ही नहीं। आपको समाधि नहीं रहती, धर्म करना है, सब रास्ते में। बिजनेस नहीं होता, हमने कहा कि आ जान भाई, वो भी क्या फर्क पड़ता है, कमाएगा तो और दर्द होगा, नहीं कमाए तो और मस्त रहेगा। लेकिन पूरी जंजाल को लेके जीना है उसको, और वो भी वो चाहे इस तरह। मैं चाहूँ कि तुम पिताजी है ना, वो अपने बेटे को यदि गलत करेगा तो रहम खाएगा, यदि वो तैयार नहीं हुआ तो उसको प्रेम देगा, यदि वो आगे नहीं निकल सका तो भी उसकी सुरक्षा करेगा। दुनिया ये कुछ नहीं करेगी। उसके माता पिता रहम खाएंगे, माता पिता उसको प्रेम देंगे, माता पिता उसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन जब दुनिया में जाएगा तो दुनिया कोई सुरक्षा नहीं करेगा, कोई ना उसके ऊपर प्रेम करेगा। वो तो उसको खुद को ही लड़ना है, खुद को ही लड़ना है। यानी छोटी छोटी बातों के कोई इश्यू आए ना, छोटी छोटी बातों आपको पकड़ लेना, तो ये सारी छोटी बातों में आप दुखी इसके लिए हो रहे हो कि आपके पास ऐसा कोई धर्म ही नहीं है, आपके पास आराधना ही नहीं है। आपकी चॉइस क्या है? आपको लग रहा है कि आप 24 घंटे में 3 घंटे जाप कर सकते हो? मैंने 150 मेंबर बोले, पूरे 400 घर के 400 मेंबर आने चाहिए, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सब, कोई इश्यू नहीं, कहीं पर होगा तो भी रिकवर हो जाएगा। यानी कि तलवार का जो घाव होने वाला था वो सुई से निपट जाएगा, सॉल्यूशन ही आएगा। आपका सॉल्यूशन इसके लिए है कि आपको आराधना करनी, जाप करना, वो फाइनल है। पैसा बनाना चुटकी का खेल है, वो बड़ी बात है ही नहीं। इसके लिए धर्म का सौदा करना भी मत, आप समझ लेना। आपको पर्सनैलिटी बनना हो, दुनिया के सामने खड़ा रहना हो, तो जिंदगी राख हो जाने वाली है। इससे आप जोड़ना ही मत, इससे आप जुड़ना ही मत। आपको जुड़ना है तो आप रियल सॉल से जुड़ो। मैं मेरे विचारों को और सकारात्मक और क्रांतिकारी बनाऊं कि जहाँ सच्चाई है वहाँ ही मेरा पग रहेगा, वहाँ ही मैं आगे बढ़ूँगा। मैं हर जगह पर सिर्फ नहीं झुका हूँ। मेरे दादा बुद्धे राइम्स में कितने प्रतापी है, कितने प्रतापी, अद्भुत ताकत। मैं आपको हर बार बोलता था ना, मैंने उस परिवार को 3 दिन पहले बोला था कि देख भाई ये प्रॉब्लम होगा और मौत भी आएगी, इससे अच्छा सॉल्यूशन लाओ। मैं स्पष्ट बोल गया, मुझे नहीं बोलना था, लेकिन प्रॉब्लम आया। तीसरे दिन बोला बाबूजी आप क्यों हो, तो हम एकदम सही है। मैंने बोला ये बात छोड़ो, पहले काम पे लगो, जो हुआ सो आप अरहम का जाप करो, अरहम की आराधना करो। अब जो इश्यूज कर्म के उदय से है, जो इश्यूज में डॉक्टर मना कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम में घर वाले, पैसा,
परिवार किसी की कुछ भी नहीं चलती, वहां साथ देने वाला कौन थे? हाँ, देवगुरु धर्म है ना। आपके लिए वो हार्ड क्यों है? सबसे बड़ी बात है, यदि आपके पास या तो विचार नहीं है, या तो आप जैन धर्म को समझ नहीं रहे हो, या तो आपको जैन धर्म करना नहीं है, या तो फिर दुनिया ने